उनके साथ हमारे इख्तलाफात रहे हैं, तो इसलिए पोशीदा नहीं है, लेकिन ऐवान तो सबका होता है। हमें उनके जिस्म से कोई झगड़ा नहीं है, उनके दिमागों से ज़रा झगड़ा है, वो ठीक हो जाएगा। पीटीआई भी हुकूमत साजी के लिए मैदान में इक़्तिदार की शतरंज पर अपने मोहरे सामने ले आई। उमर अयूब वज़ारत उस्मा के लिए पीटीआई की उम्मीदवार नामजद। मियां असलम इकबाल पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। सालार बलूचिस्तान के वज़ीर आला। आकिबुल्लाह केपी के स्पीकर नामजद। सियासी जमातों से राब्तों का टास्क असद कैसर को दे दिया गया। मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते के रोज पुरअमन एहतजाज का ऐलान। उधर पीटीआई ने हुकूमत साजी के लिए JUI से राब्ता कर लिया। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ़द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। वफ़द में असद कैसर, बैरिस्टर सैफ और अखवंजादा हुसैन अहमद शामिल। मौलाना फजल रहमान का तहरीक इंसाफ के राब्ते की तस्दीक। पीटीआई वालों से राब्ता हुआ और मुलाकात भी हो रही है। कहा तहरीक इंसाफ वाले आना चाहते हैं, क्या कहें, आगे भी कुछ नहीं पता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीट जीत चुकी है। हमें ऑफर किया गया है कि हम पीपल्स पार्टी या PMLN या MKM के साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाए। खान साहब का पैगाम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पावर शेयरिंग का बिलीव भी नहीं करते। हम इंशाअल्लाह ताला स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा फुल मैंडेट हमारे पास नहीं आता। पंजाब KPK और वफाक में हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग से पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 180 सीटें जीत चुके, जब तक मैंडेट वापस नहीं मिलता मजबूत ऑपोजिशन करेंगे। केपी में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के साथ इत्तेहाद का इम्कान भी मुस्तरद। शेर अफजल मरवत बोले, बाने पीटीआई ने कहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी से किसी सूरत इत्तेहाद नहीं करेंगे। सिर्फ हमारे मैंडेट पर डाका नहीं डाला गया, हकूक सलब किए गए। उधर असद कैसर कहते हैं बच्चा बच्चा जानता है हमारा मैंडेट चोरी हुआ। असेंबली में बैठकर कानूनी जंग लड़ेंगे, एहतजाज होगा मगर इस्तीफे नहीं देंगे। असद कैसर की जेर सदारत पीटीआई की सियासी कमेटी का भी इजलास। कभी कहते हैं 150 सीटें जीती, कभी कहते हैं 180, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राब्ते में नहीं, कभी कहते हैं नून लीग से राब्ता नहीं करेंगे। ओ भाई, आपसे ये राब्ता किया किसने है? मरियम औरंगजेब का सोशल मीडिया पर रद्द अमल। कहा कहते हैं केपी में हुकूमत बनाएंगे तो बनाओ भाई, जहां जीते वहां फॉर्म 45 ठीक, जहां हारे वहां गलत। क्या दिमागी हालत है? 9 मई के मास्टरमाइंड सिर्फ मुल्क पे इंतशार और फसाद चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के साथ अभी कोई बासाब्ता राब्ता नहीं किया। पीपल्स पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पीटीआई संजीदा है तो कमेटी से राब्ता करे। 2024 के इलेक्शन चोरी हुए, जो किसी से पोशीदा नहीं। बज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फायदा नून लीग को हुआ। अफवाह है नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट समझती है इलेक्शन शफाफ हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। रियासती इदारों का एहतराम है मगर सियासत में क्यों आते हैं? पीटीआई के साथ दिमाग का फर्क है जो खत्म हो सकता है। मौजूदा पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। विफाक में पावर शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा? हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरत जारी। दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों का दूसरा मुश्तरका इजलास। इलामी के मुताबिक हुकूमत साजी के हवाले से मामला आगे बढ़े हैं। राब्ता कमेटियों की मुशावरत की तीसरी नशिस्त कल होगी। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाने की वाज़ेह पोजीशन में, मखसूस नशिस्तों के बाद नशिस्तों की तादाद 190 हो जाएगी। उधर नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सियासी और इंतजामी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। इंतजामी कंट्रोल संभालने से कबल मुख्तलिफ महकमों से ब्रीफिंग लेने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी समेत मुख्तलिफ सेक्रेटरी से मुलाकात, ब्रीफिंग ली। मरियम नवाज से IG पंजाब उस्मान अनवर की जाती उम्रा में मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। गैस नहीं आ रही तो गैस के बिल ही आ रहे हैं ज़्यादा,
और मजीद उधार हैं बिल, इसका क्या करें? चोरी करे, डकैती मारे, हर चीज़ का वो करे, क्या करे? बीवी बच्चे पालने हर तरफ, कोई समझ नहीं आ रही है। गैस बिल्कुल आ नहीं रहा, बिल ज़्यादा आ रहे हैं और डबल से भी ज़्यादा आ रहे हैं। पता नहीं हमारे जो हुक्मरान ये क्या करते हैं। गैस हमारे होटल पे बंद है, किस लिए बंद है? क्योंकि 10-10 लाख बिल आते हैं। गैस भी बंद है और गैस बंद है उसके बावजूद भी लाख 1.5 लाख बिल आ रहे हैं। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर गैस बम चला दिया। IMF की एक और शर्त पूरी, गैस मजीद 65% महंगी। निगरान वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपए फी MMBTU इजाफा, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए 300 रुपए फी MMBTU महंगी। ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए कीमतों में 900 रुपए इजाफा। CNG सेक्टर के लिए कीमतों में 170 रुपए का इजाफा। खाद कारखानों के लिए भी गैस रेट में इजाफा। शहरियों ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। गैस बम के बाद आवाम पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल 2 रुपए 76 पैसे, पेट्रोल 90 पैसे महंगा होगा। ओगरानी कीमतों से मुतालिक समरी हुकूमत को भेज दी। निगरान वजीर आजम हतमी मंजूरी देंगे। अमेरिका की तरफ से जिस किस्म का बयान आया है उसमें मजीद वजन डालना चाहिए, उसमें मजीद स्ट्रेस होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है और उसके अंदर जो धांधलियां हुई हैं उसकी मजम्मत और उसके हवाले से आवाज उठाना, ये अमेरिका का जो फर्ज बनता है वो फर्ज अमेरिका ने उस तरह से पूरा नहीं किया। अमेरिका ने हर दौर में या तो डिक्टेटरों की सरपरस्ती की है, उनको मुख्तलिफ ममालिक पर मुसल्लत किया है। अमेरिका के लिए वे मौका है इस वक्त कि वो अपने माजी के किरदार को मजीद साफ करने के लिए पाकिस्तान के इलेक्शन में होने वाली धांधलियों पर नजर रखे। बानी PTI का अमेरिका से इंतखाबात में धांधली पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI का पैगाम पहुंचा दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने कहा है जिस तरह PTI को इंतखाबात से आउट किया गया, अमेरिका को सख्त आवाज़ उठानी चाहिए। अमेरिका ने हर दौर में आमरों और करप्ट माफिया की सरपरस्ती की। व्हाइट हाउस के पास मौका है चीज़ों को बेहतर करे। असद कैसर बोले, अमेरिका को सिर्फ जिम्मेदारी बताना चाहते हैं। जो अमेरिका खुद को चैंपियन समझता है उस पर खामोश क्यों है? अमेरिका का पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन जेन ने ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर इंतखाबात की शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर दिया। अमेरिकी सदर पाकिस्तान में इंतखाबात से आगाह हैं। जो बाइडेन जानते हैं लाखों पाकिस्तानी वोट डालने के लिए निकले। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान में इलेक्शन इजहार राय की आज़ादी के साथ हुआ। इलेक्शन कमीशन तमाम इंतखाबी अमल को मॉनिटर कर रहा था। दौलत मुश्तरका वफ्द ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर बात की। अवामी नेशनल पार्टी ने तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत साजी से माजरत कर ली। PTI रहनुमा असद कैसर का NPA के मियाँ इफ्तिखार से राब्ता। मियाँ इफ्तिखार कहते हैं पख्तूनख्वा में धांधली के जरिए PTI को हुकूमत दी गई है। PTI को सपोर्ट किया गया और हमें हराया गया। इन हालात में PTI के साथ मुज़ाकरात मौजू नहीं। ये बड़ा जालिम आदमी, इन्हें भरा में माफ नहीं किया, ऐसा लाडले। अब ये बात ये है कि ये असल में समझते हैं खान साहब को, ये अब तो जान देना चाहिए। जब तक तुम्हारी वो सीटें पूरी नहीं होंगी ना इनसे बात होनी है ना किसी और से बात। लेकिन फिर भी जो राब्ता होता है बात करने में पूरे बातचीत में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहले छीनी गई सीटें वापस की जाएं। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं हमारी सीटें पूरी करने तक किसी से बात नहीं होगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ आए थे लाडला बनने। शहबाज शरीफ जालिम आदमी हैं, उन्होंने अपने भाई को भी नहीं माफ किया। बोले ये सारे घबराए हुए लोग हैं, इनको अब बानी PTI की सलाहियत का पता चला है। परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। उधर चौधरी शुजात, चौधरी वजाहत और चौधरी सालिक के अडयाला जेल आमद। काफली की रहनुमाओं की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात।
सियासी सूरत हाल और खानदानी मामलात पर गुफ्तगू। इस वक्त इस बात की जरूरत इंतखाबात से पहले भी ये बात हर हलकों से आ रही थी और अब भी है कि इस वक्त हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। 2018 तो हर हालत में बेहतर इंतखाबात हुए, ज्यादा मुश्किल हालात के इंतखाबात थे। तो अगर इलेक्शन जो है वो 2018 की तरह होते, आरटीएस सिस्टम को बंद करके और पोलिंग एजेंट्स को निकाल के 9:15 बजे सारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया था 2018 में, और गिनती भी उनके सामने नहीं हुई थी, तो ये 100 सीटें जो आई हैं आजाद उम्मीदवारों की नहीं आती। अभी वो कह रहे हैं 100 नहीं, हम 180 जीते हैं। तो अगर ये 100 नहीं जीतते तो शायद 180 की बात नहीं करते। एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी सूरत पाकिस्तान या जमहूरियत की खिदमत नहीं। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इंतखाबात 2018 से हर हाल में बेहतर थे। हमें सियासत की बजाय रियासत को बचाने के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। पाकिस्तान दुश्मन हमारे किसी कमजोर लम्हे के इंतजार में है। ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। मुस्तफ़ा कमाल बोले 100 सीट जीतने वाले अब कहते हैं कि हमने 180 जीती हैं। 2018 की तरह RTS होता तो ये बात नहीं करते। 2018 में हमसे मैंडेट छीना गया, कोई सड़क बंद नहीं की। नामजद वजीर आला KP के लिए एक और मुश्किल। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। DC डेरा इस्माइल खान को गिरफ्तारी का मुरासला जारी। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में 28 फरवरी को तलबी। दरख्वास्त 2021 के इंतखाबात के दौरान दायर की गई। बलोचिस्तान की तमाम जमातें पार्लियामेंट में एक जगह हैं। तमाम जमातें हुकूमत बनाने की कोशिश में हैं। जिस जमात के पास अक्सरियत होगी उसी की हुकूमत होगी। रहनुमा नून लीग जाम कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा क़यादत की मुशावरत के बाद देखेंगे कॉपी असम्बली जाए या सूबाई असम्बली। नवाज शरीफ की NA-15 मानसहरा से इंतखाबी उजरदारी की दरख्वास्त खारिज। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। उधर इलेक्शन कमीशन ने ओन चौधरी की जीत का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। नोटिफिकेशन गलती से जारी हो गया। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त सुनकर फैसला होगा। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन जाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी ने कभी जाती मफाद के लिए सियासत नहीं की। इंतखाबी नताइज को चैलेंज करना या धमकी देना पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं। इलेक्शन के दौरान ज्यादतियों के बावजूद पीपल्स पार्टी सिस्टम को चैलेंज नहीं करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा जिनके फरमाशी प्रोग्राम पूरे नहीं हुए वो सड़कों पर हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में एहतजाज होगा। सियासी जमातें कोई बंदूक और टैंक तो नहीं चला सकती। सियासी जमातों के पास अपने मौक़िफ़ के इज़हार के लिए जलसों का हक है, एहतजाज का हक है, रैली का हक है, धरने का हक है। जो हम समझते हैं कि मुल्क को मिल्लत के मफाद में क्या है उस पर एहतजाज करना हमारा राइट है। कल इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में एहतजाज होगा। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग लिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं जमात इस्लामी से जीती हुई सीटें छीन ली गई, नताइज तब्दील किए गए, एहतजाज करेंगे। हाफिज नेमुर रहमान न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले इलेक्शन 2024 ने धांधली के साबिक़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। अवाम की राय कुचल कर मर्जी की राय देने का सिलसिला कबूल नहीं। PDM टाइप कंपनी दोबारा नहीं चल सकती। इलेक्शन तो पाकिस्तान में सब मानते हैं, सब जानते हैं कि शफाफ नहीं होते। इलेक्शन का पूरा प्रोसेस एक तरफ, RO के नंबर एक तरफ। पूरी इलेक्शन मुहिम का क्या फायदा, इतनी मेहनत का क्या फायदा,
लोगों से राब्ते का क्या फायदा जब नतीजा आपने अपनी मर्जी से देना है। लेकिन एक फायदा तो हुआ है ना कि शऊर की जो सतह पूरे मुल्क में हो गई है और जिस तरह लोगों ने निकलकर वोट डाले तो उसने तो बता दिया है कि अब ये इस तरह से कारोबार जिंदगी चलेगा। खुशाब से कौमी असम्बली की सीट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जीत ली। NA88 में दोबारा पोलिंग। गुलस्कर बघोर 87,805 वोट लेकर कामयाब। KP के हल्का PK 90 कोहाट में भी रीपोलिंग। आजाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम 45,915 वोट लेकर फाते। PS 18 घोटकी में भी रीपोलिंग। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को रिहाई मिल गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ की 30 से ज्यादा मुकदमात में जमानत मंजूर। कराची सेंट्रल जेल के बाहर कारकुनान ने इस्तकबाल किया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया। इंतखाबात नताइज में ताखीर और मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सियासी जमातों के धरने। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का DRO ऑफिस के सामने धरना। PK मैप BNP NP HDP के रहनुमाओं की शिरकत। कई मकामात पर कौमी शाहराएं बंद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। साबिक जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। 7 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। कल मजीद 4 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचेगी। मुज़ाहिर नकवी को इजाजत दी है कि वो किसी भी गवाह पर जिरा कर सकते हैं। साबिक जज के खिलाफ मजीद कार्रवाई कल 11 बजे तक मुलतवी। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 20 फरवरी तक मुलतवी। उधर 9 मई के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसी। आइंदा समाअत पर बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। अमरीकी सदर के सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के मवाख़िज़े का बिल मंजूर। इमिग्रेशन बिल के खिलाफ वोट देने पर ऐवान की कार्रवाई। 150 साल अमरीकी तारीख में पहली बार काबीना के सेक्रेटरी को मवाख़िज़े का सामना। इंडोनेशिया के सदारती इंतखाबात 93% गिनती मुकम्मल। वज़ीर दिफा सोबियांतो ने जीत का ऐलान कर दिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सोबियांतो को 58% वोटों के साथ बरतरी हासिल। दौर है ऑस्ट्रेलिया से इनकार। फास्ट बॉलर हारिस स्टॉफ को महंगा पड़ गया। PCB का सख्त एक्शन। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। 30 जून तक किसी भी लीग के लिए NOC जारी नहीं किया जाएगा। PCB ने तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद एक्शन लिया। बस एक दिन का इंतजार, फिर होगी छक्के और चौकों की बहार। HBL PSL 9 का मेला परसों सजेगा। लाहौर कलंदर्स के गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद जारी। PCB ने स्पेशल बॉक्स और मुफ्त टिकट देने का सिलसिला बंद कर दिया। उधर इवेंट के दौरान ट्रैफिक प्लान जारी। 900 से ज्यादा वार्डन्स तैनात होंगे। चेयरमैन PCB का कदाफी स्टेडियम का दौरा। सफाई की सूरत हाल। फ्लड लाइट्स के इंतजामात देखे। लेजर लाइट शो की तैयारियों का मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी ने शायकीन क्रिकेट के लिए इंतजामात का मुआयना किया। कहा शायकीन क्रिकेट को हर तरह की सहूलियात फराहम की जाएंगी। सऊदी प्रो लीग में दिलचस्प मुकाबले। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का साफ चिकन मैच में शानदार गोल। अल नसर क्लब को अल फीहा क्लब के खिलाफ फतह दिला दी। जापान के पहाड़ों में लावा फूट पड़ा। आसमान 5000 मीटर बुलंदी तक स्याह बादलों से घिर गया। राख 1300 मीटर फासले तक फैल गई।
चीन में सयाहों को तख्तों के पुल पर चढ़ना महंगा पड़ गया। सयाहों की पुल की सैर दौरान तख्तों का पुल उलट गया। पुल को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। मिर्जा गालिब के बगैर उर्दू अदब नामुकम्मल। उर्दू अदब के असीब शायर मिर्जा असदुल्ला गालिब की 155वीं बरसी। गालिब की शायरी का अहाता करना दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ है।